आदेश आदेश। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सही चीज़ की सही जानकारी देना। किसी तरह का प्रलोभन, किसी तरह की व्यर्थ की प्रचार मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। इसीलिए मैं जो वीडियोस डालता हूँ अपने अनुभव के आधार पे डालता हूँ, और मेरे अनुभव व्यर्थ नहीं है। सांसारिक जीवन में आज के समय में मैं अपने आप में एक अच्छा साधक हूँ, और मेरे अनुभव से बहुत से लोगों ने बेनिफिट लिया है। मगर मैं जानता हूँ इस चीज़ की सच्चाई को बड़ी भली भांति कि जो चीज़ें दिखती जैसी हैं वैसी होती नहीं हैं। अब आप कहोगे कि मैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया तो ऐसा है, ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को स्वयं से अनुभव नहीं करते तब तक आपके लिए सही कहना आसान हो जाता है। कल हमारे एक मित्र का कहना था कि आज विजयदशमी है तो क्या विजयदशमी को मैं कोई ऐसी साधना करूं, कोई ऐसी पूजा करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए, बहुत बड़ा कोई चमत्कार हो जाए। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। उसका कारण आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। और यदि आप कर्मशील हैं, जब तक पा ना लें तब तक उस कार्य को करने में सक्षम हैं, एक जिद रखते हैं, तब आप एक साधक हैं। किसी ने कह दिया 1.25 मंत्र की एक बार बैठकर आसन पे माला जप लो तो सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद आप कहो कि जी भैया हुआ नहीं और हम छोड़ रहे हैं, तो ये मूर्खता है। रावण ने 10 सिर बार बार काट कर दिए थे क्योंकि उसका एक सर काट करके लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए 10 बार कटना, अर्थात उसने 10 बार प्रयत्न किया, तब उसका लक्ष्य उसको प्राप्त हुआ। कोई गिनती, कोई सीमा नहीं है कि आप उतना करेंगे तो आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तंत्र में तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। और ये चीज़ तब तक नहीं है जब तक आप अपने गुरु से पूछकर, उनके सानिध्य में रहकर उस चीज़ को सही से समझ नहीं लेते हैं। अब हर व्यक्ति उस अनुभव से गुजरा हो, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो उस चीज़ को सीखने के लिए उसी प्रकार के गुरु से संपर्क करें। भाई 5वीं तक पढ़ने वाले टीचर से आप LLB के क्वेश्चन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसी स्तर के व्यक्ति से चर्चा करें, उसका निजी अनुभव जानें, तब उस चीज़ को करने की कोशिश करें। मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ कि पूजा पाठ को ठीक अपने नियमित भोजन की तरह करें। उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये पूजा पाठ आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और चुनौतियाँ लेकर आएगा, और फिर आप नास्तिक हो जाएंगे। और ऐसे नास्तिक होंगे कि वो बयान करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत गहरी संरचना है ये, ऐसी संरचना जो आपको पूर्ण रूप से भ्रमित करके रखेगी। इसके भ्रम को तोड़कर आगे निकलना बड़ा कठिन कार्य है। अगर आप जीवन भर दरिद्र रह सकते हैं, जीवन भर तरह तरह की मानसिक परेशानियों को झेल सकते हैं, तो आप एक साधक बनने के लायक हैं। अगर आप में संयम नहीं है, आप संयम से काम नहीं कर सकते हैं, तो ये जगह और ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। जिन साधना कर लेंगे, ऐसी साधना कर लेंगे कोई पिशाच की, किसी पिशाचनी की, तो तुम पर धन बरसने लगेगा, नहीं बरसने वाला है।
कतई नहीं बरसने वाला है। उस सिद्धि को प्राप्त करके लोग तुम्हारे पास अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आएंगे, तब तुम पर धन वर्षा होगी। वो है धन वर्षा। आपको उसी कार्य से जुड़ना पड़ेगा, तब आप पर धन वर्षा होगी। ऐसे ही घर बैठे हुए आप कोई साधना कर लो और आपको धन वर्षा होने लगे, फिर तो साधकों के पास ढेर लगा हो। आपने देखा है साधक भूखे नंगे और ऐसी परिस्थितियों में क्यों जाते हैं बार बार? क्योंकि परीक्षाएं होती हैं भैया। सिद्धि देती कम और लेती ज़्यादा है। जीवन में दुख और दरिद्रता को भर देती है। साधक की जिंदगी बड़ी कसौटियों से भरी हुई है, चुनौतियों से भरी हुई है। ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपकी पत्नी को पसंद नहीं करती, ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपके परिवार को पसंद नहीं करती। क्यों साधक को जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ती है? साधक का मन है, इच्छाएं हैं कि उसका भी परिवार हो, सुखद परिवार हो, मगर उसे प्राप्ति नहीं होता है। कहाँ उससे चूक हो गई है, कहाँ उससे गलती हुई है, जिसके कारण वो ऐसी स्थिति में चला गया है। उसका कारण कुछ वो स्वयं है और कुछ उसका गुरु है, सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से। इसलिए सरल पूजा करें, सरल पूजा पाठ करें। स्वयं करने की चेष्टा ना करें कुछ चीज़ों को, वो आपके लिए नहीं बनी है। कुएं में कूद रहे हो हाथ पैर बंधवा के, और वो भी स्वयं से ही बांध के, तो इसको मूर्खता कहेंगे। वो कर्म करो जिससे आपकी दिनचर्या बराबर चलती रहे। एक सरल पूजा पाठ करो और आनंद मंगल से जियो, क्योंकि तुम्हारा जीवन, मेरा जीवन, सभी का चुनौतियों से ही भरा हुआ है। लोग तुम्हें तरह तरह से भ्रमित करेंगे, ये साधना कर लो ऐसा हो जाएगा, वो साधना कर लो वैसा हो जाएगा, मगर तपिश झेल सकते हो तभी पैर रखो। बिना तपिश झेले कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे त्याग करने पड़ जाएंगे, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। मानसिक स्तर से तो इतना टूट जाओगे, तोड़ दिए जाओगे कि जीवन में एकदम अकेले पड़ जाओगे। इसलिए पूजा पाठ तंत्र क्षेत्र से एक सीमित दूरी बना कर रखो। जिसका काम है उसी से करवा लो। उसमें अपनी निपुणता दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने इष्ट की पूजा करो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप अपने ग्रह नक्षत्रों को समझ लो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मगर याद रखो कि देने के लिए ना तो ईश्वर खड़ा है, ना तुम्हारे ग्रह खड़े हैं। एक देना चाहेगा तो 8 खींचना चाहते हैं। ये कुंडली का खेल। शत्रुता सूर्य की शनि के साथ है, मगर झेलना आपको पड़ेगा। ठीक हो ऐसे ही जिस सिद्धि के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो, उसकी शत्रुता आपके परिवार से, आपकी स्त्री के संबंध से हो सकती है, आपके सुख से हो सकती है। वैराग्य चाहिए उन्हें एकांत चाहिए। पैसा देने कोई नहीं आती है कि जी पैसा दे देगी। पैसा कर्म से और भाग्य से मिलता है, और वो भाग्य नवग्रह देते हैं, और उसमें भी भाग्य रख कर किसी को नहीं देता। कारण चुनौतियां जिसने पार करी हैं वही आगे बढ़ सकता है। अगर आप चुनौतियों को उठा सकते हो, झेल सकते हो, तो करो। और एक बात, बिना ज्ञान के किसी भी काम को व्यर्थ में ना करें। बाकी आपकी बुद्धि, आपका विवेक। आदेश आदेश आदेश।